स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। ये आर्टिकल पाकिस्तान से है। बहुत ही हैरान कर देने वाला आर्टिकल है। 100 लोगों को जो खास करके पुलिस डिपार्टमेंट से थे उन्हें सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि ये ICC 2025 जो क्रिकेट सीरीज है उसमें सुरक्षा देने से मना कर रहे थे। आखिरकार क्या है मामला, जानेंगे क्यों भारत जो कह रहा था वही सही होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस वीडियो को देखें। পরে বলবেন যে আমি সতর্ক করিনি, আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। আপনারা যদি নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে একসাথে কাজ না করতে পারেন, নিজেরা যদি কাদা ছোড়াছুড়ি করেন, মারামারি কাটাকাটি করেন, এই দেশ এবং জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে। ये जो वीडियो आपने देखा इसे मैं पूरा आपको दिखलाऊंगी, पर यहाँ पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने क्यों कहा, फिर न कहना कि मैंने बताया नहीं था। बांग्लादेश में अब क्या हो रहा है, एक के बाद एक कई घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया था। पाकिस्तान की राजनीति से लेकर दुनिया भर में ये चर्चा बना था कि भारत आखिरकार पाकिस्तान के स्टेडियम में क्यों नहीं खेलना चाह रहा है क्रिकेट मैच ICC 2025। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। 2009 में पाकिस्तान के अंदर हो चुका है हमला। 3 मार्च 2009 का इतिहास रहा है जब लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। और ये हमला गद्दाफी स्टेडियम के पास हुआ था जहां टीम मैच के लिए जा रही थी। 12 आतंकवादियों ने बस पर गोलियां चलाई, ग्रेनेड फेंके, जिसमें 6 श्रीलंकाई खिलाड़ी घायल हुए थे। और इस घटना में 6 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी भी मारे गए, 2 नागरिक भी मारे गए। और जांच जब हुई तो पता चला कि एक टेरर ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ था और सुरक्षा में चूक के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। और इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पाकिस्तान से दूर चला गया। 10 सालों तक पाकिस्तान ने अपने घरेलू मैच UAE में खेले, लेकिन धीरे धीरे कुछ टीमें वहां खेलने लगी। भारत ने अविश्वास के कारण ही यहाँ पर खेलने से मना किया था। और अब देखिए कुछ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया को समझाने के लिए कहा था कि देखिए हमने कम पुलिसकर्मी नहीं लगाए हैं। पंजाब पुलिस ने लाहौर में 7,618, रावलपिंडी में 4,535, कुल 12,664 कर्मियों को तैनात किया है। कराची में अलग से 5,000 लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 17,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी इस टूर्नामेंट के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर रास्तों पर सेफ सिटी कैमरों से रियल टाइम निगरानी होगी, हर कुछ होगा। ये सारी चीजें समझाया गया, जिसके बाद बहुत सारी टीम यहाँ पर पहुंची भी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है, एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें 100 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है नौकरी से। और बर्खास्त करने का कारण क्या है? बर्खास्त करने का कारण है कि इन्होंने ड्यूटी सही से नहीं निभाई। बहुत लोग तो ड्यूटी करने से ही मना कर रहे थे। बहुत लोग पहुंचे, किसी दिन आए, किसी दिन नहीं आए, ऐसा भी सीन रहा। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को एक साथ बर्खास्त किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप जरा सोचिए, 100 से अधिक पुलिस कर्मियों की लापरवाही ये सुरक्षा तैयारी पर एक सवाल खड़ा कर रहा है। जबकि हाल ही में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ने ही इस बात को कहा है कि इस खेल पर अपहरण का खतरा भी है। तो कहीं न कहीं भारत सही था। है जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में आखिर हो क्या रहा है। बांग्लादेश में अब घटनाएं बदलनी शुरू हो गई है और कुछ न कुछ आपको बड़ा भी देखने को मिलेगा। सबसे पहला यहाँ पर झटका लगा है यूनुस सरकार को कि उनके जो छात्र नेता थे, जिसने शेख हसीना के तख्ता को पलटने में एक बड़ी भूमिका निभाई, नाहिद इस्लाम, जिसको सूचना सलाहकार बना दिया यूनुस ने अपने देश के अंदर, उसने अब यूनुस का साथ छोड़ दिया है। यूनुस को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इस्तीफा सौंपते हुए इन्होंने कहा कि हमारी जरूरत सरकार से ज्यादा सड़कों पर है।
यानी कि हम सड़क पर रहना चाहते हैं। अब ये सड़क पर क्या करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, दरअसल ये भी समझ चुके हैं कि जल्दी ही यहाँ पर चुनाव होने वाला है और यूनुस सरकार चुनाव करवाना नहीं चाहती है। एक तरफ से जैसे ही बीएनपी पार्टी ने आरोप लगाया था, वैसे ही ये छात्र संघ का नेता भी समझ रहा है। अब ये छात्र संघ का नेता क्या चाह रहा है, ये अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू करना चाह रहा है और इसके लिए इन्होंने ये भी कह दिया कि मैं एक अलग पार्टी बनाऊंगा और वो पार्टी फिर चुनाव में उतरेगी। अब छात्र आंदोलन के कारण हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, ये सारा सीन खड़ा हुआ है। इन सब के बीच में जो असलियत है वो निकल कर सामने आने लगी है। पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज्यादा नजदीकियां देखने को मिल रही है यूनुस की और छात्र संघ को भी अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि उनके हाथ भी कुछ लगा नहीं है। यहाँ अगर किसी के हाथ कुछ लगा है तो वो है पाकिस्तान। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही यूनुस सत्ता में आते हैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती शुरू हो जाती है। अचानक से पाकिस्तान का सैन्य दल पहुंच जाता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके में पहुंच जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट इलाके को भांपता है। जिसके बाद एक रिपोर्ट ये भी आती है कि त्रिपुरा मिजोरम के द्वारा ये कोशिश करेंगे आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसाने की। और ये किसी से छिपा नहीं है कि बहुत तेजी से इन्होंने कारोबार भी शुरू कर दिया। पाकिस्तान से कार्गो शिप चलने शुरू हो गए और ये बांग्लादेश पहुंचने शुरू हो गए। प्रतिनिधि मंडल एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ये चीजें दिखला रही हैं कि धीरे धीरे इनका जो मेन मकसद है पाकिस्तान के साथ दोस्ती वो बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हर कोई यही चाह रहा है। बांग्लादेश में एक बड़ा वर्ग है जिसको अपना सुख शांति चाहिए, अपने देश को आगे बढ़ाना है, ऐसे भी लोग हैं। उन लोगों को समझ में आ रहा है कि यूनुस जल्दी से यहाँ पर चुनाव करवाना नहीं चाहते हैं। अब इसी चीज को बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने क्या कहा है, मैं चाहती हूँ कि इन चीज को सुने आप। আমি আজকে বলে দিলাম, নাইলে আপনারা বলবেন যে আমি আপনাদের সতর্ক করিনি। আমি সতর্ক করে দিচ্ছি আপনাদের, আমার অন্য কোনো আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার একটাই আকাঙ্ক্ষা, দেশ এবং জাতিটাকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে ছুটি করা। I had enough. Was last 7-8 months I had enough. আমি চাই দেশ এবং জাতিকে একটা সুন্দর জায়গায় রেখে আমরা সেনানিবাসে ফেরত আসবো। আরেকটা জরুরি विषय। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने चेतावनी दिया है कि ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं। अब ये क्या कहना चाहते हैं, दरअसल बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने यूनुस सरकार को चेताया है और कहा है कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। 7 से 8 महीने मैंने बहुत कुछ देखा। आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो, आपस में ही माराकाटी कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना जारी रख रहे हो। अगर आप ऐसा ही करते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगा कि मेरा काम पूरा हो गया है, लेकिन इसे सुलझाने में मुझे ज्यादा समय लगेगा। जब काम एक बार हो जाएगा तो मैं छुट्टी ले लूंगा। मैं बस देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूँ। पिछले 7-8 महीने में मैंने बहुत कुछ झेला है और अब समाप्त हो गया। मैं आपको पहले ही चेतावनी दे रहा हूँ ताकि आप कल ये न कहें कि मैंने आपको बताया नहीं। जिस अंदाज में ये बोल रहे हैं उस अंदाज से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चीजें अलग है। हालांकि इन्होंने इस बात को भी इशारा किया कि बांग्लादेश को बाहरी हाथों से नियंत्रित किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं बंद हुआ तो बांग्लादेश के लिए सही नहीं है। असलियत में तो देखने को मिल ही रहा है कि आईएसआई बांग्लादेश में अपनी प्लानिंग में जुट गया है। मोहम्मद यूनुस देश आम चुनाव कराए जाने की जगह यहाँ पर वो कह रहे हैं सुधार लाना होगा, सुधार लाना होगा, पर हुआ कुछ भी नहीं है और चीजें बिगड़ती ही जा रही हैं। वैसे माना जा रहा है कि ये एक अंदेशा है, इसके बाद हो सकता है सेना एक बड़ा कदम उठा ले। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।